लोकतंत्र को बीजेपी ने कलंकित कर दिया। दोहरे चरित्र की पार्टी है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जनता के हर वर्ग की कमर टूट रही है, लेकिन बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो सस्पेंस बना था वो खत्म हो गया है। यूपी के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव होंगे। शनिवार को विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर पिछले कई दिनों से बहस जारी थी। समाजवादी पार्टी से आजम खान और शिवपाल सिंह यादव के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन शनिवार को विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। देखिए विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर किन विधायकों ने ये प्रस्ताव रखा। विधायक दल के नेता चयन का प्रस्ताव वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के विधायक श्री अवधेश प्रसाद जी ने किया है। अवधेश प्रसाद जी के प्रस्ताव का अनुमोदन वरिष्ठ माननीय विधायक श्री आलम बदी साहब ने किया है और अवधेश प्रसाद जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन आलम बदी साहब के साथ साथ सभी निर्वाचित माननीय विधायक गणों ने किया है। और विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव माननीय विधायक श्री लालजी वर्मा जी ने विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव किया है। विधानमंडल दल के नेता के प्रस्तावक श्री लालजी वर्मा के प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधान परिषद के सदस्य श्री राजेंद्र चौधरी जी ने किया है। उक्त दोनों प्रस्तावों को विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है और माननीय अखिलेश यादव जी विधानमंडल दल समाजवादी पार्टी के नेता चुने गए हैं और विधायक दल के भी नेता चुने गए हैं। विधायक दल का नेता और विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद सभी नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। माननीय अखिलेश यादव जी जनता की पक्ष को बहुत मजबूती के साथ रखेंगे और सरकार के झूठे जुमलों पर, सरकार के गलत कार्यों पर जो लोकतांत्रिक परंपरा है कि सदन के अंदर उसका विरोध होगा और सदन के अंदर उनका खुलासा भी किया जाएगा, क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में सरकार में जनता को गुमराह किया, जनता के साथ धोखा किया, जनता के साथ छलावा किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अब की बार बहुत पीछे आ गई है। चुनाव आयोग ने जिस समय मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया था, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर कुछ अधिकारियों ने पहले तो मतदाताओं को मतदाता सूची से वंचित किया। बड़ी तादाद, एक विधानसभा में 10 से 15 हजार तक समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। उनको चुनाव आयोग के लगे हुए कुछ कर्मचारियों ने उन समाजवादी समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए। लोकतंत्र को बीजेपी ने कलंकित कर दिया। देश का सबसे बड़ा राज्य जहां पर केंद्रीय हुकूमत, अन्य राज्यों की हुकूमत के लोग उत्तर प्रदेश में आकर के धन बल का, सत्ता बल का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग से चुनाव परिणाम को भी प्रभावित किया। मतगणना में भारी अनियमितताएं हुई, जीतने वाले हार गए और हारने वाले जीत गए। बहुत बड़ी तादाद पर समाजवादी पार्टी के मानी प्रत्याशी गण चुनाव जीत रहे थे, लेकिन सत्ता के इशारे पर चुनाव कर्मी जिन्होंने सत्ता का ध्यान रखते हुए लालच में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए लोगों को जिताने का काम किया। मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की मतगणना का हाल आ रहा था और मतगणना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बड़े वोटों से जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, जानबूझ करके मतगणना में भी हेर फेर करके चुनाव को प्रभावित किया गया और लोकतंत्र को कलंकित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादा किया पिछले 5 वर्ष में उसे भी पूरा नहीं किया। महंगाई कम करने की बात कही थी, केंद्रीय हुकूमत के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्रियों ने महंगाई कम करने की बात कही थी पिछले 5 वर्षों में, और इस समय भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जनता के हर वर्ग की कमर टूट रही है, लेकिन बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, झूठा वादा किया, बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा और बीजेपी फिजूल खर्ची पर आमदा है। गरीबों के पैसे से जो टैक्स आते हैं उस टैक्स का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। इस लोकतांत्रिक देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, कमजोर कमजोर होते जा रहा है और पूंजीपति की पूंजी में भारी इजाफा होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी आर्थिक गैरबराबरी भारतीय जनता पार्टी ने ला दी है और इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ा दी है। बीजेपी ने बिना डिस्कशन के 3 काला कानून लाए। हमारे मीडिया के भाइयों ने,
देश के राजनीतिक विशेषज्ञों ने, देश के महान नेताओं ने कहा कि लोकसभा राज्यसभा में बिना चर्चा के, बिना बहस के कोई बिल पास कराया जाएगा, वो तानाशाही है। उन्होंने लोकसभा के अपने सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से भी उन पर राय मशविरा नहीं किया और मोदी जी ने वो तीनों कानून लाद दिए जो किसानों ने एक साल सैकड़ों किसान शहादत हो गई। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, चुनाव के वक्त उन्होंने वो 3 काला कानून वापस किए और किसानों ने अपने समर्थन मूल्य की गारंटी मांगी। और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दिया। कहा था कि हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसानों को लागत से जोड़ा देंगे, लाभकारी मूल्य देंगे, 2022 में आय किसानों की दुगना कर देंगे। मैं बड़े अफसोस के साथ आप मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज हमारे किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। न किसानों को गेहूं का मूल्य मिला है, न धान का समर्थन मूल्य मिला है और न गन्ने का बकाया मिला है।